बीजेपी के बंगाल बंद के विरोध में आज टीएमसी हर ब्लॉक में धरना प्रदर्शन कर रही है और इससे पहले टीएमसी का छात्र विंग कॉलेजों में प्रदर्शन कर चुका है और ममता न्याय मार्च निकाल चुकी हैं। कल बीजेपी ने राज्य महिला आयोग को ताला लगाने की मुहिम छेड़ी थी और आज टीएमसी बड़ा धरना प्रदर्शन कर रही है। यानी कि विपक्ष तो सड़कों पर है ही, पश्चिम बंगाल में सत्ता पक्ष भी सड़कों पर है। यानी कि तुम भी सड़क पर, हम भी सड़क पर। बहाना है न्याय दिलाने का, लेकिन चमक रही है सियासत, जमकर हो रही है राजनीति। अब देखिए, टीएमसी ने सीबीआई की धीमी जांच पर सवाल खड़े किए और ममता सख्त एंटी रेप कानून की मांग कर रही हैं। तो ममता ने पीएम को दूसरी चिट्ठी भी लिख दी। अब कल ही राज्य के गवर्नर ने अमित शाह से मुलाकात करके हालात की जानकारी दी थी और इस बीच आज डॉक्टर्स के प्रदर्शन के दौरान एक वॉलेंटियर शराब पीकर धरने में पहुंच गया, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। तो ये है अपडेट अभी तक। अब जरा आप समझिए 3 तस्वीरें। आज टीएमसी का धरना प्लान है, आरोपियों पर सख्त एक्शन की मांग हो रही है। गवर्नर ने अमित शाह से, गृह मंत्री से मुलाकात की, हालात को लेकर जानकारी दी। अब 10 लोगों का पॉलीग्राफ हुआ, जांच धीमी, ठोस नतीजा नहीं, न्याय की उम्मीद और इंतजार, लेकिन सियासत भारी। चलिए देखिए रिपोर्ट। कोलकाता के एक अस्पताल में एक डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी हुई तो सियासी भूचाल आ गया। कई दिनों तक डॉक्टर्स ने मोर्चा संभाले रखा। गुस्सा लगातार बढ़ता गया। डॉक्टर्स के बाद छात्र भी मैदान में कूद पड़े। लेकिन अब सारा मामला सियासी होता जा रहा है। एक डॉक्टर बेटी के इंसाफ की जंग केंद्र और राज्य के बीच खींचतान में उलझ रही है। सीएम से लेकर गवर्नर तक सब इस सियासी खींचतान और जुबानी जंग का हिस्सा बन रहे हैं। ममता को विपक्ष में बीजेपी से लेकर कांग्रेस ने घेरा तो वो खुद मैदान में उतर आई। प्रदर्शनों की लंबी सीरीज टीएमसी ने शुरू कर दी। आज पूरे बंगाल में टीएमसी धरने प्रदर्शन में है। ये उस बंद का जवाब है जो बीजेपी ने बुलाया था और राज्य महिला आयोग के दफ्तर पर ताला लगाने की मुहिम छेड़ दी। ममता दो तरफा जंग लड़ रही है। एक तरफ वो केंद्र और गवर्नर को निशाना बना रही हैं, तो दूसरी तरफ जनता उनके खिलाफ ना जाए, इसके लिए वो सीधे तौर पर खुद धरना प्रदर्शन में उतर रही हैं या फिर पार्टी को उतार रही हैं। लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं, क्या ये पूरी जंग अब सिर्फ और सिर्फ सियासी अखाड़े में तब्दील हो रही है? क्या अब सियासी मकसद साधे जा रहे हैं? इंसाफ से ज्यादा जोर अब सियासी नफा नुकसान को दिया जा रहा है। बीजेपी पूरी ताकत से ममता सरकार को घेर रही है। बीजेपी सीधे तौर पर ममता का इस्तीफा मांग रही है। ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ता को भड़काया और उन्होंने सबको धमकी दी। पीएम को धमकी दी, डॉक्टर्स को धमकी दी, बीजेपी के कार्यकर्ता को धमकी दी। हम तो हैबिचुएटेड है, हम तो जूझ रहे हैं। 250 के ज्यादा हमारे कार्यकर्ता शहीद हो चुके हैं। बंगाल की आम जनता जो रास्ते पे उतरी थी 14 तारीख को, उनको भी धमकाया। इसलिए ममता बनर्जी पूरी तरीके से अपना आपा खो चुकी है, हम कह सकते हैं। और ममता बनर्जी अभी फिजिकली फिट नहीं है सीएम रहने के लिए। ममता बनर्जी को रिजाइन कर देना चाहिए। ममता सरकार को घेरने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने कॉलेज स्क्वायर से श्याम बाजार तक मार्च किया और आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद की। कोलकाता कांड के 22 दिन बीत चुके हैं। सियासत की चिंगारी अब दिल्ली तक पहुंच रही है। कोलकाता के गवर्नर एक हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली पहुंचे और इस बार केंद्रीय गृह मंत्री से 1 घंटे तक मुलाकात भी की। ममता बनर्जी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। उन्होंने बिहार, दिल्ली, असम, उत्तर पूर्व सब जलेंगे ऐसी बात कह दी। इसे लेकर बिहार में ममता सरकार पर मुकदमा दर्ज हो गया है। प्रदर्शन की हालत यह है कि एक दिन बीजेपी प्रदर्शन करती है तो दूसरे दिन कांग्रेस प्रदर्शन करती है, तीसरे दिन टीएमसी प्रदर्शन करती है और चौथे दिन लेफ्ट प्रदर्शन करता है। और कोलकाता के डॉक्टर्स, छात्र और आम लोग तो रोज ही कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर ही रहे हैं। कुल मिलाकर इंसाफ की ये जंग सियासी जाल में उलझती जा रही है। कोलकाता से अनुपम मिश्र और श्रेया चटर्जी के साथ आज तक ब्यूरो।